और जाके कहने लगी एक महात्मा के पास, बोला जी मेरा घरवाला मानता नहीं है कि वो शराब पीता है, गलत काम करता है, हम कहते हैं सब कुछ बर्बाद किया, नहीं मानता। बोला जी वो मर जाएगा तो मेरा तो सुहाग भी जाएगा, अब जीता है तो भी बर्बाद करता है। बोले कि कोई बात ना भाई, तेरा सुहाग रखेंगे और उसने भी ठीक करांगे। वो कुछ दिन के बाद में उसको लकवा मार गया। बोला कि ये ले भाई, दोनों काम ने। बोले जी अब वो बुरा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला जी वो तो बीमारी ऐसा हो गया कि लकवा मार गया, शरीर बेकाम है, वो जिंदा तो है लेकिन अब उसको मन में ढोना पड़ता है। बोला भाई मैंने तो कहा था कि तेरा सुहाग जिंदा रखेंगे और उसने भी सुधारा। तो दोनों चीज़ सुधर गई। वो सुधरती तो हैं लेकिन कैसे? अगर हम ये ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उल्टे पुल्टे होके सुधर तो जाएंगे वो, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर भार पड़ेगा। इसलिए अच्छा ख्याल रखा करो, कभी ये ना सोचो। प्रभु से मांगिए क्या करो, प्रभु इसके विचार अच्छे बनाओ, इसकी बुराइयां निकालो। धीरे धीरे करके अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारी ख्याल और विचार में ताकत है और तुम सच्चे मन से करते हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारे ख्याल को मोड़ दे। अरे जिन जो डॉक्टर बनने की सोचता है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनने की सोचता है वो इंजीनियर बनता है, अध्यापक वकील बनने की सोचता है वो बनते हैं। तो तुम भगत बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? करते हो तो क्यों नहीं बनते? दाखिला ले लिया तुमने रूहानी कॉलेज में, एडमिशन तुम्हारा हो गया, नाम तुम्हें मिल गया, दाखिला होने के बाद तुम तो निश्चिंत हो गए। आगे जाना नहीं चाहते, इसी क्लास में बैठे रहोगे क्या? अगली क्लास का प्रयास जब करोगे, जब नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र बनाओ। पहले अपने अंदर वो गुण पैदा करो कि जिसके कारण कोई उंगली ना उठे आपके ऊपर। लेकिन फिर भी आदमी से कोई ना कोई गलती पलती होती है, प्रभु से दुआ मांगा करो। अपनी रोजाना की जो आरती बेनती करते हो, कहते हो कहा करो मैं गुणहीन हूं, मैं गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है, कदम कदम पर गलतियां करता हूं, ना चाहते हुए गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, जाने में भी होती हैं, अनजाने में भी होती हैं। मैं रोज़ाना गुनाह करता हूँ, आप रोज़ाना मुझे माफ़ करते हो, तो आगे भी मुझे मेरी जो बुराइयां हैं उनको निकालो, मुझे संवारो और मेरा जीवन अच्छा सच्चा पवित्र बनाओ। जो तुम नाम का सुमरण नहीं करते तो इतनी दुआ तो रोज़ाना मांग लिया करो, कम से कम एकांत में बैठ के प्रभु के सामने साक्षात समझा करो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। सतगुरु रूप में उनका रूप मान लिया करो, जिस तरह से एकलव्य ने मान लिया था गुरु द्रोण को एक मिट्टी की मूर्ति बना के। इसी प्रकार से साक्षात अपने गुरु को सामने मान के अपने मन में दोनों आंखें बंद करके दुआ किया करो 5-10 मिनट, और नाम का सुमरण किया करो, तुम्हारा मन लगेगा। और फिर चमत्कार देखोगे कि नाम की क्या शक्ति है, वो प्रकट होकर दिखाएगी आपको। जो चाहोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा, जो देखोगे कहोगे वो पूरा होगा। आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपकी दृष्टि में शक्ति आ जाएगी, आपकी वचन में सिद्धि आ जाएगी। जो भी संकल्प उठाओगे वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन पूरी जब होंगी जब आप पूरे निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ और सच्ची लगन के साथ उस नाम में अपने मन को लगाओगे, तो निश्चित रूप से मालिक आपका कल्याण करेगा, हित करेगा, और कोई भी आपको संसारी चीज़ गिरा नहीं पाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा